शेषे भिक मागिला पाकिस्तान कारण अभ्यास पाकिस्तान जो भली स्थिति रही परिस्थिति निजे सृष्टि करथिबा परिस्थिति आम देखीचे कांगाल भली स्थिति सेठी गलानी भिक मागी चली दुर्बल अर्थनीति को सुधारिबा एबे अमेरिकार द्वारस्थ हेलानी अमेरिका निकटरू $10 बिलियन एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी पाई पाकिस्तान आवेदन करिछि अंतर्जातीय मुद्रा पांठि IMF रो बेलआउट प्रोग्राम चालुथिबा सत्वे पाकिस्तान गंभीर आर्थिक अर्थनैतिक संकटर सामना करुछि देवालिया स्थिति बर्तिबा पई अमेरिका को सहायता मागिलानी यह सहायता मंजूर हेले पाकिस्तान को निजर अर्थनैतिक स्थिति सुधारिबा पई बड़ सहारा मिलिबो बोली से आशा करुछि अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को 5 वर्ष मियाद विशिष्ट यह द्विपाक्षिक सहायता पई पाकिस्तान पक्षरु अनुरोध करा जायछि एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी ESF अमेरिका ट्रेजरी द्वारा दिया जाउथिबा एक स्वतंत्र सहायता जहाँ माध्यम संकटग्रस्त देशगुड़ी को सीधासख डॉलर लिक्विडिटी किंबा ग्यारंटी प्रदान करा जाय थाए सांप्रतिक परिस्थिति में मध्यप्राच्य ईरान अमेरिका भितर होइतबा कूटनैतिक आलोचन में पाकिस्तान मध्यस्थतार भूमिका पर वाशिंगटन सह संपर्क सुधारी आर्थिक फायदा हासिल करने पई इस्लामाबाद लक्ष्य रखिछि किंतु जो स्थिति उत्पन्न होइछि सेठी माने जो अर्थ कथा कहा जाउछि बेल आउट पैकेज IMF देइछि ताकू केमिति से व्यवहार करुछि से मध्य संदेह भीतर को समस्त को आनी थाए आम देखुचे कि भाव में आतंकवादी कार्यकलाप पाकिस्तान लगातार निरंतर भाव में जारी रखी मध्यस्थ भूमिका ईरान अमेरिका युद्ध में निर्वाह करुछि अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करी पाकिस्तान जहाँ कहूँ केबे भी ताकू विश्वास करा जाई परिबो नाही से कथाटी स्पष्ट किंतु जो स्थिति है प्रकृत में सेमानकर जो कांगाल अवस्था को सुधारिबा पई जो माने अमेरिका ठारू जो साहाय्यटी से आशा करुछंती सहायताटी आशा करुछंती ता प्रच्छदरे प्रकृत में सेमानक अवस्था को सुधारिबार उद्देश्य रही ना सेठी आतंकवादी कार्यकलाप को आहुरी बढ़ेबार उद्देश्य रही देखो पाकिस्तान में जो चिराचरित स्वभाव जो प्रकृति से परिवर्तन कौन आशा मुझे देखुना कारण आम अतीत मध्य भारत तरफ ये जो प्रकार ऑब्जेक्शन रेज करा जायछि कि जो IMF जो $7 बिलियन मिलता सेटा को से ठीक रास्ता खर्च करिवो ना ताकू सन्त्रासवादी मानकर सहायता खर्च करिवो से पर्यंत सेटा भारतर जो गोटे प्रकार जेन्युइन रीजन थिला सेटा भारत निश्चित भाव करिछि अंतर्जातिक समुदाय सामने किंतु कथा होची जे आमे जानिचे पाकिस्तान जेभली भाव में ट्रम्प को जो प्रकार राष्ट्रपति ट्रम्प को जेभली भाव में तांकर गुणगान करी तांको किभली भाव में नोबेल पाए रेकमेंडेशन करी एवं तांकर विश्वास भाजन हवा हेछि वर्तमान सेटा केते दिन जाउछि सेटा आमे कहि परिबाने समय कहबो किंतु कथा होछि एवं जो तथाकथित ब्रोकर बा जो मध्यस्थतार गोटे प्रकार भूमिका ग्रहण करथिला सेटा केते निस्वार्थपर थिला सेटा आजिर खबर रु वर्तमान स्पष्ट हो जाइछि जे निश्चित भाव में गोटे भेस्टेड इंटरेस्ट थाई पाकिस्तान अमेरिकार निकटवर्ती विश्वास भाजन हवा चेष्टा करी तार जो आर्थिक स्थिति संकटजनक अवस्था अच्छे से सुधार आने चेष्टा कर एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी ESF पाकिस्तान अमेरिका ठारू चाहूँगी एवं से भितर सीधासख माने डॉलर लिक्विडिटी गारंटी दिज्व अर्थात डॉलर स्वच्छंद भाव में पाकिस्तान को मिल डॉलर मिलला माने सी अंतर्जातीय बजार रु अस्त्र शस्त्र आधुनिक अस्त्र किणव ना से गारंटी अमेरिका दे पारिबो कि देखो से कौन ग्यारंटी ना कारण पाकिस्तान आम अतीत देखिए कि भाव में तार दोमुहा नीति थाए सबुत एगुड़िक कौन गारंटी ना किंतु कथा होची जे पाकिस्तान ये जो $10 बिलियन पाकिस्तान डॉलर पाकिस्तान मुद्रा रे ये प्राय 2,78,000 कोटी टंकार जो सहायता सेटा को नहीं जो प्रकार निजर स्थिति सुधारिबा पई चेष्टा करिबो सेटा केते दूर पाकिस्तान को सहायता हो कारण देखो कथा होची पाकिस्तान रो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल स्थिति रे अछि एक्सटर्नल सपोर्ट बेसिस रे वर्तमान पाकिस्तान तार स्थिति को बचाई रखी एवं जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अच्छी सिक्योरिटी रिस्क अच्छी से पाकिस्तान में कई इन्वेस्टमेंट करने चेष्टा करना जो कि तार चिराचरित भाव में जो भारतर निजे जेनेरेट करुच्ची फॉरेन एक्सचेंज जो भाव में भारतर मुद्रा तार जो गच्छित मुद्रा वैदेशिक मुद्रा बढ़ी बढ़ी चली पाकिस्तान में वर्तमान परिस्थिति आप देखले प्राय $22 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज अच्छी
ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଇଏମଏଫ ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି ଆଇଏମଏଫ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଆଣିଲେ ତାର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସେଟା ଗୋଟେ ଅତି କଠିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୁ ବଢେଇବାର ଏବଂ ସେଇଟା ଅନପପୁଲାର ହବ ଅନପପୁଲାର ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହବ ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ କଥା ଆମେ କହିଲେ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଏଇ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ମାନେ এই সুবিধাটিକୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କୁହାଯିବ କେବଳ ଭିକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଭିକ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେରିକା ଚିନ୍ତା କରେ ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାର ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସେ ଦୟାର ପାତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭିକ କହିପାରିବା କି ଦୟାର ପାତ୍ର କହିପାରିବା ସେଇଟା କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସୁଇଂ करे ମୁଡ ସୁଇଂ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ସେଇଟା କେବଳ ସମୟ କହିବ ତେଣୁ ଡଲାର ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ସରକାର ଏବଂ ସେପଟେ ମୁନିର ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଜଗି ରଖି ହିଁ ଆମେରିକା এই जो माने एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी आधार रे जो फंड $10 बिलियन आशा करुच्चे पाकिस्तान ताकू ग्रांट करने कथा जदि से बाबद से माने चिंता करुछंती आदौ तो एभली भाव आईएमएफ रो बेल आउट पैकेज जारी रही से किभली भाव आतंकवादी अस्त्रशस्त्र किणा जाउछि भारत बारंबार से बाबद प्रमाण भी दे सारी ता सत्वे अंतर्जातीय समुदाय आईएमएफ से कथा न शुणी किभली भाव बेल आउट पैकेज देइछि किंतु एपटे जदि अमेरिका से कथाटी करे एवं जेमती एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी पई सुजोग सृष्टि करे ताहले निहाती भाव सांघातिक स्थिति पाकिस्तान उत्पन्न करिबो एक कथाटी स्पष्ट बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहारिन दास आलोचना मत रही मतामत रखिबार।